नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप लोगों के साथ कर्म फल प्रत्येक इंसान को भोगना ही पड़ता है, उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कथा लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि इंसान की 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है और हर जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को हमें भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज सुनते हैं महाराज धृतराष्ट्र की एक कहानी कि क्यों उनके समक्ष उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। वैसे तो ये एक गंधारी से भी जुड़ी हुई एक कथा है कि क्यों उन्हें अपने 100 पुत्रों को मृत्यु को प्राप्त होते देखना पड़ा। लेकिन एक महाराज धृतराष्ट्र के संबंध में भी एक कहानी है जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने सुनाई थी। तो चलिए इसको सुनते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेदव्यास जी से महाराज से पूछा कि महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर मेरे 100 बेटे क्यों मरे मेरे सामने। क्योंकि उस ज़माने में लोगों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मफल भी याद होते थे, क्योंकि उस समय लोग भगवत भक्ति उनके लिए बहुत मायने रखती थी और जिसके कारण पूर्व जन्म में किस रूप में हमने जन्म लिया है और हमने क्या पाप किए लोगों को स्मरण होते थे, जो भी भगवत भक्ति में ध्यान लीन होते थे। तो व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, वस्तु तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है, न जाने कब क्या किया तूने। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ। उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्मों से पूर्व तू भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंसनी गर्भवती थी। वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूँ, और वह हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुंगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुझे खिला दिया। तुम्हें वह बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस नित्य पकाया जाए। अब देखो, जीव इंद्रिय ने बल पकड़ा। तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मुंह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुंगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइयों को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज, यह तो आप ही की आज्ञा थी कि इसी का नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबराया। तब हंसनी ने कहा कि तूने अंधे होकर यह काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्मों तक तू राजा और वह रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो, तो यह घटना घटित हुई और इस जन्म के उस कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म फल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।